नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने द्विघात समीकरण को हल करने की तीनों विधियां पढ़ ली थी। पहली विधि थी गुणनखंड विधि, दूसरी थी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, तीसरी विधि थी श्रीधराचार्य सूत्र। उसके बाद हमने पढ़ा था मूलों की प्रकृति, विविध कर का मान ज्ञात कर मूलों की प्रकृति किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब कुछ उदाहरण लेते हैं और उन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न है। प्रश्नावली 3.5 का जैसे पहला प्रश्न है, एक एक दो सवाल इनके हल कर लेते हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और समीकरण दी हुई है 2x² - 3x + 5 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है और प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम किसका मान निकालते हैं? विविध कर का मान निकालते हैं। और विविध कर क्या होता है? d = b² - 4ac। इसी का तो मान निकालते हैं। यहाँ पर a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? -3 और c का मान कितना है? 5। तो b² - 4ac का मान क्या आएगा? b का मान -3, इसका स्क्वायर, 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 5। -3 का वर्ग करेंगे, प्लस का 9, ये 4 दूनी 8, 5 40, माइनस के कितने आ गए? 31 आ गए। मतलब b² - 4ac < आ गया 0। तो इस कंडीशन में प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक मूल नहीं है। इस प्रकार पहले सवाल को आपको हल करना है। मूलों की प्रकृति पूछ रहा है तो मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक और बराबर है। एक समीकरण है kx × x - 2 + 6 = 0। ये एक समीकरण है और ये कह रहा है इस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। इस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। तो ये कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो ये जो समीकरण है ये मानक रूप के अंदर नहीं है, तो इस kx का गुणा करो तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। बन गई ये द्विघात समीकरण। ठीक है, अब प्रश्न में ये कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक और बराबर है। तो जब मूल वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर है तो क्या होगा भाई? जब इसके मूल वास्तविक और बराबर है तो b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर ये कंडीशन आपको प्रश्न में अलग अलग मिलेगी। यहाँ पर ये कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये बराबर 0 छोड़ लेंगे। मूल वास्तविक नहीं है इसका मतलब b² - 4ac < 0, ये लेकर चलेंगे। b² - 4ac < 0, ये कंडीशन लेकर चलेंगे, इससे फिर मान निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कह रहा था कि मूल वास्तविक और बराबर है, तो मूल वास्तविक और बराबर है तो b² - 4ac बराबर क्या हो गया? 0। ये कंडीशन हो गई। अब b का मान यहाँ पर कितना है? -2k का स्क्वायर, b² हो गया, -4 गुणा a का मान k और c का मान 6 बराबर कितना हो गया? 0। माइनस का वर्ग वही प्लस 2k का वर्ग 4k² -6 चौक 24 k = 0। और इससे ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है k की। इसमें चर क्या है? k। तो यहाँ पर k का मान कैसे निकाले? गुणनखंड कर लो, 4 के कॉमन ले लो, यहाँ पर बच गया k माइनस ये 6 = 0। अब गुणनखंड हो गई, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। 4k को 0 के बराबर रखो और k - 6 को 0 के बराबर रखो।
इससे तो के का मान क्या आ जाएगा 0 और इससे के का मान कितना आ जाएगा 6। ये दो मान आ गए कि 0 और 6। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर मूल वास्तविक और बराबर है तो के बराबर 0 और 6। अब देखो के बराबर 0 यदि इस समीकरण में रखें, के बराबर यदि 0 हो तो यहाँ पर देखो ये पूरा पर 0 होता है और 6 बराबर 0 बचता है, जो कि असत्य है, मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए के का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है मूल वास्तविक और बराबर है, तो यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर ये कह देता मूल वास्तविक नहीं है तो फिर ये कंडीशन लेकर चलते, और अगर ये कह देता मूल वास्तविक और भिन्न है तो ग्रेटर देन 0 लेकर चलते। बात समझ में आ गई ना, कर सकते हो ना। आगे है जैसे मान लो समीकरण और दी हुई है के प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आगे है प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये कह रहा है मूल वास्तविक और बराबर है, के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है, तो क्या होगा भाई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा किसके 0 की। ये हो गया। अब यहाँ पर ए का मान क्या है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर ये तो इसका गुणांक कितना है के प्लस 4, ये ए का मान। बी का मान कितना है एक्स का गुणांक कितना है के प्लस 1 और सी का मान कितना है 1। ये हो गया। अब यहाँ पर मान रखेंगे बी स्क्वायर, बी कितना है बी के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है के प्लस 4 इंटू सी कितना है 1 बराबर 0। ये हो गया। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस ये गुणा करेंगे 4k, इसका इससे गुणा करेंगे 16 बराबर 0। ये आ गया। बी की जगह बी का मान रख दिया बी स्क्वायर माइनस 4 ए का मान इंटू सी का मान। अब इसको हल करना है तो ये क्या हो गया के स्क्वायर माइनस के देखो 2 बच गई माइनस 2k और यहाँ पर माइनस के कितने बच गए 15 बराबर 0। क्या प्राप्त हो गई है के की द्विघात समीकरण। सर के की द्विघात समीकरण कैसे हल करेंगे, गुणनखंड हो रही है तो गुणनखंड ही कर लो, गुणा करने पर 15 अंतर 2 तो कितना हो जाएगा 5 और 3 हो गई के स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस 15 बराबर 0। के कॉमन आ गया के माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लिया के माइनस 5 बराबर 0। के माइनस 5 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर के प्लस 3 बराबर 0। प्रत्येक को 0 के बराबर रखेंगे, के माइनस 5 बराबर 0 या के प्लस 3 बराबर 0। इससे तो के का मान कितना आ गया 5 और इससे के का मान कितना आ गया माइनस का 3। इस प्रकार मान ज्ञात करने ज्ञात कर सकते हो ना। जो भी कंडीशन है बस वो कंडीशन लगा तो ये कहिए के का मान ज्ञात कीजिए, वास्तविक मूल नहीं है तो फिर क्या करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ये लेकर चलिए। ठीक है, आगे है जैसे और प्रश्न ले। अगला प्रश्न है जैसे मान लो 3.5 का ही कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
बराबर 0। और ये कह रहा है मूल वास्तविक व भिन्न है, मूल वास्तविक व भिन्न है, भिन्न का गुण असमान है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा किससे, 0 से। यहाँ a का मान कितना है, a, b का मान कितना है, 2, c का मान कितना है, 1। तो बी स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर आता है, माइनस 4, a का मान कितना है, k, c का मान कितना है, 1, ग्रेटर देन 0। 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस 4k ग्रेटर देन 0। के का मान ज्ञात करना है, आप के को रखना है। यहाँ पर देखो ये जो रूप प्राप्त हुआ है ये समीकरण नहीं है, ये क्या है, असमीका का रूप है। लेस देन ग्रेटर देन के चिन्ह आ जाते हैं, वो असमीका हो जाती है, बराबर चिन्ह आता है तो समीकरण बन जाती है। तो यहाँ पर इस 4 को हटाना है पहले भाई, लास्ट में आपको केवल के ही तो बचाना है, तो इस 4 को हटाएंगे तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 घटाते, 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0 माइनस 4। और कोई भी समान संख्या घटाने पर असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है। ये तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, माइनस 4 के ग्रेटर देन माइनस 4, ये हो गया। अब ये माइनस का है, ये के का पद किसमें है, माइनस में, तो प्लस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस से गुणा करें तो ये तो क्या हो जाएगा, 4 के, इस असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाता है, जैसे मान लो ये कहते हैं 5 बड़ा है 3 से, ठीक है। अब इनके चिन्ह बदलो तो ये चिन्ह बदलेंगे, -5 बड़ा होगा -3 के, तो देखो ये गलत है नहीं, -3 बड़ा है ना, इसका मतलब इस असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चिन्ह बदलने पर असमीका का चिन्ह भी बदल जाता है। ठीक है, आपको के का मान निकालना है, इसका मतलब अब इस 4 को उठाना है तो दोनों पक्षों में क्या करें, 4 का भाग दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, 4k बटा 4 लेस देन 4 बटा 4, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एक बच गया यहाँ पर, तो k लेस देन 1, ये मान आ गया कि यहाँ पर k का मान 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। आ गई बात समझ में। इसी प्रकार यदि यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होते तो यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह क्या चलता, लेस देन बन जाता, ये तो बन जाता, यहाँ पर लेस देन, ये लेस देन, और यहाँ पर जब चिन्ह बदलता तब ग्रेटर देन आ जाता, उसका आंसर क्या बन जाता, के ग्रेटर देन 1, इसका उल्टा हो जाता। बात समझ में आ गई ना, कर सकते हो ना, ये आपकी प्रश्नावली 3.5 है। तो इन सवालों को हल करना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम बीजीय व्यंजकों की एलसीएम और एचसीएफ।